हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक व्रत वाली रेसिपी लेके आई हूँ। जब हम लोग नवरात्रि का फास्ट या एकादशी का फास्ट करते हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग बनाएं या खाएं जो कम ऑयली हो और साथ में ही फुल फिलिंग भी हो। तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। देख लेते हैं फटाफट इस रेसिपी को। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना को 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर लिया था और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हाफ कप दही लूँगी, घर का बना हुआ दही है, इसे इस पे डाल देंगे। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 आलू ले लूँगी और इसे इस तरीके से कट कर लूँगी। तो ये कच्चे आलू हैं, आप यहाँ पे बॉयल आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसी रफली मैं कट कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे और कम पानी भी नहीं डालना है। इसे एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। अब हम इस पे कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ कप ले रही हूँ पीनट। तो ये मैंने इसको ऐसे ही ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था। ये कच्ची मूंगफली है और इसके साथ ही मैंने डाला है ढेर सारा हरा धनिया। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने रोस्ट नहीं की थी मूंगफली, ऐसे ही डाल दी है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। साथ में ही मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये मेरा व्रत वाला नमक है, जिसे सादा नमक भी कहा जाता है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी का इस्तेमाल अभी हम इस पर नहीं करेंगे। और मैं इसको अभी एक साइड पे रख देती हूँ बैटर को। अब इसके साथ ना चटनी बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी मैंने इस पे मूंगफली डाली है और मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले लूँगी, जितना तीखा आप खाते हैं उस अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट नारियल लिया है, जीरा डाल दिया है आधी छोटी चम्मच और यहाँ पे मैंने सादा नमक डाला है और नींबू का रस। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पे पुदीना खाते हैं चटनी में तो आप यहाँ पे पुदीना भी डाल सकते हैं, करी पत्ता भी डाल सकते हैं चटनी में, अगर आप व्रत के दिन ये चीज़ें खाते हैं तो। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल में और देखिए मज़ेदार सी व्रत वाली चटनी बनके तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे अब इसके लिए स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैं हाथों से ऐसे ही मैश कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पनीर की स्टफिंग बनाएंगे। इस पे मैं डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और साथ में ही 1 चम्मच फ्रेश मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च, इसे कूट के डाल दिया है। साथ में ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सेंधा नमक। तो नमक ध्यान से डालेंगे, हमने इसके बैटर में भी नमक डाला है। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। अब आप इसकी इस तरीके से टिक्की टाइप से भी बना सकते हैं या बॉल टाइप से भी, राउंड शेप के इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैं छोटी छोटी सी टिक्कियाँ इसकी तैयार कर लेती हूँ। तो ये पहले से अगर हम ऐसी तैयारी कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए टिकिया बन के तैयार है, बैटर भी हमारा सेट हो चुका है। आधा घंटे के लिए रखा था मैंने, सेट हो गया है। तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, इतनी ही चाहिए हमको। अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो आज मैं इस नाश्ते को बनाऊंगी अप्पे मेकर पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देती हूँ सभी मोल्ड में। अगर आप यहाँ पे तेल भी डाल सकते हैं, अगर आप व्रत के दिन तेल खाते हैं तो एक बार ना इसे अच्छे से फैला देंगे घी को। फ्लेम अभी मेरी बिल्कुल लो है। अब यहाँ पे हम एक एक चम्मच इस मोल्ड में हम यहाँ पे बैटर को डाल देंगे। सभी जितने मोल्ड है उसमें एक एक चम्मच ही डालेंगे। अब जो हमने यहाँ पे टिक्कियाँ बना के रखी थी ना पनीर की स्टफिंग, उस स्टफिंग को इसके ऊपर डाल के हल्का से प्रेस कर देंगे, मतलब हल्के हाथों से प्रेस करना है। सारी ही टिक्कियाँ इसके ऊपर रख देंगे। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बनता है ना और पूरा फुल फिलिंग होता है, भूख नहीं लगती, प्रोटीन भी मिल जाता है हमको व्रत वाले दिन, वीकनेस भी नहीं लगती है। तो देखिए सारे मोल्ड पे मैंने टिक्कियाँ रख दी हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक एक चम्मच इसके ऊपर से और बैटर को डाल देंगे, मतलब जो हमने पनीर की स्टफिंग रखी है ना इसे हमें पूरा कवर करना है। इतना बैटर डालेंगे कि जो हमारी पनीर की स्टफिंग है वो कवर हो जाए। तो अब
अब यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो 7-8 मिनट हो चुका है और मैं चेक कर लेती हूँ और इसको अब हम लोग पलट लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्प नाश्ता बनता है। इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए बहुत आराम से पलट जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और कम तेल पे इतना हेल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। इस पे प्रोटीन है, कम तेल है, बहुत ही हेल्दी और टेस्ट तो इसका यकीन मानिए बहुत मज़ेदार आता है। तो इसको हम इस तरीके से सारे अप्पे को हम लोग इसको पलट लेंगे और वापस से इसको कवर कर देंगे और इसे हम अभी और सीखने देंगे दूसरी वाली साइड से। आप एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिए, अपने किसी भी व्रत में बनाइए। तो इसको मैं वापस से चेक कर लेती हूँ। तो इसको मैंने 2-3 बार ऐसे अलट पलट के क्रिस्प कर लिया था ताकि अंदर तक जो हमारा साबूदाना है और पनीर है वो कुक हो जाए। तो ये मैंने 1 से 2 बार ये प्रोसेस फॉलो किया था। तो बस ये तैयार हो चुके हैं, अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो बस ये हो गया है, ऐसे निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्प और सॉफ्ट ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। आप इसको नवरात्रि के व्रत में रात को भी खा सकते हैं या दोपहर में भी खा सकते हैं। एक बार आप इसे खाएंगे ना, उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी सारा दिन। तो इस नई रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मैं इसको सारा निकाल देती हूँ। तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म पनीर स्टफिंग वाले अप्पे। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है और इसके साथ ये चटनी धनिए की बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन इसका होता है। मैं आपको एक बार इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर तक ये बहुत अच्छे से कुक होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्प होते हैं। ये देखिए पनीर की स्टफिंग कितनी मज़ेदार लग रही है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए। तो तैयार है हमारा आज का व्रत का बहुत ही मज़ेदार वाला खाना, जो कि आपको पूरे दिन भर भूख नहीं लगने देगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए इस फेस्टिवल टाइम पे। आप एकादशी में बनाइए, आप नवरात्रि में बनाइए, आप कभी भी इस व्रत वाली रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए, मेरी तो ये तैयार हो गई है, आप लोग भी बनाइए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।